Hello students, so today we are going to start with our next topic of our chapter first. इससे पहले जितनी भी हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर आपने मुझे फेस टू फेस नहीं देखा होगा. आज की जो क्लास है इसमें आप मुझे देख सकते हो आराम से फेस टू फेस. तो इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है. हमने जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी हमारी वो दो थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, वो हमने देख ली. उसके बाद जो आपका प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की जो टर्म्स थी वो हमने देखी और उनके बीच में डिफरेंसेस देखे. तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का वो है बिजनेस एक्टिविटीज़. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब जो आपका बिजनेस है उसके अंदर दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर जो दो आप मेन काम करते हो वो पहले जो दो काम हैं जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है. पहली तो है आपकी इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे हम, इंडस्ट्री. कॉमर्स मीन्स जहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स तो क्या है मैन्युफैक्चर कर लिए इंडस्ट्री के अंदर, अब वही प्रोडक्ट्स जो हैं कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं ताकि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके पास वो गुड्स या सर्विसेज जो है पहुँचा पाओ. ठीक है, तो कॉमर्स मीन्स कि राइट प्लेस पे राइट टाइम, ठीक है, विथ राइट प्लेस राइट टाइम आप जो है अपने क्या पहुंचा रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज. इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमर्स. कॉमर्स मीन्स जहाँ पे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करो. किसके साथ एक्सचेंज करोगे, कस्टमर्स के साथ. तो यहाँ पे आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक मेन वो करेंगे इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, हमारा कॉमर्स. ठीक है, तो इंडस्ट्री मीन्स कंसर्न विथ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जहाँ पे आपके जो गुड्स हैं वो या तो प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्रोसेस हो रहे हैं. प्रोसेस हो रहे हैं मतलब आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है आपने, तो आप क्या करोगे, पहले कोई ना कोई गुड्स को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो. तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई रॉ मटेरियल परचेज करके लाओगे. उस रॉ मटेरियल को आगे क्या करोगे, फिनिश गुड्स में करोगे ना, कंप्लीट करोगे उस रॉ मटेरियल को. अभी वो कच्चा है, वो रॉ मटेरियल है, रॉ है अभी वो, तो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे. तो फिर क्या आएगा आपका फिनिश गुड्स. आपका रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन. प्रोसेसिंग मतलब यही इन दोनों चीज़ों में जो कन्वर्जन हो रहा है, जो आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, तो या तो कोई प्रोडक्शन हो रहा है या आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो. किसको, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें. तो आगे क्या डिफाइन करी गई है इंडस्ट्री को, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको किस में यूज़ ले रहे हो, आपके यूजफुल गुड्स में. जैसे आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है ना, उसके अंदर आप उसको आप कैसे कन्वर्ट करो, आपको कैरोसिन भी बन जाता है, डीजल बनता है, उसकी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करते हो. आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, क्रूड ऑयल में आपका कैरोसिन होती है, आप उसको यूज़ में लेते हो, डीजल यूज़ में लेते हो, पेट्रोल. तो ये सारे क्या हैं, आपके रिसोर्सेज हैं. अब इन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़फुल जो है गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ये सारा काम कौन देखती है, हमारी इंडस्ट्री देखती है. अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, कि इंडस्ट्री की टाइप्स कितने सारे हैं. तो जो डायग्राम मैं बनाने वाली हूँ ये आपको आपकी कॉपी में बनाना है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी रहेगा आपको समझने में. जब आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ोगे तो आपको इजीली जो है लर्न हो जाएगा. तो इंडस्ट्री जो है आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री का टॉपिक. इंडस्ट्री के अंदर जो पहली हमारी इंडस्ट्री आएगी वो आएगी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज टर्शरी. जैसे जैसे मैं ये नोट डाउन कर रही हूँ ये आपको भी करना है. ये मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ. तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा अपनी कॉपीज़ में. ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री को इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. पहला है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री. अगर आपको लोगों को नहीं दिख रहा है अभी तो मैं अभी 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी, उस टाइम पे आप उतार लीजिएगा. जेनेटिक
इंडस्ट्री, देन आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, फिर है आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये भी इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, अब आओ टर्शरी पे। स्पेस नहीं बची है इसमें यहाँ पे, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी में क्या क्या आता है आपका? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और आपका वेयर हाउसिंग। मैंने आप लोगों को जो है मार्किंग स्कीम अभी नहीं बताई है, ठीक है। मार्किंग स्कीम मैंने आपको एक पेज था, एक स्क्रीनशॉट था, वो मैंने आपको सेंड किया था फर्स्ट डे पे। तो उसके अंदर आपकी जो ये बिजनेस स्टडीज़ की थ्योरी आएगी, ये आपकी कितने मार्क्स की आएगी? 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 20 मार्क्स का जो आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क होगा। वो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपको जब आपका मार्च या फेब आएगी उस टाइम पे, मार्च फेब से पहले ही जनवरी में मैं आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क दे दूँगी। तो 20 मार्क्स का जो होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, बाकी जो आपकी 80 मार्क्स की होगी वो आपका थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरी आ रही है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क, ठीक है। आइए अब देखते हैं इन सब की मीनिंग क्या है। तो पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोल रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे पहले आप अपने रॉ मटेरियल को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मतलब मैम समझ में नहीं आया हमें। एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मतलब आप अपने रिसोर्सेज को ज़मीन से निकाल रहे हो, ठीक है। आप रिसोर्सेज को कहाँ से निकालोगे? ज़मीन से निकालोगे ना। ऑब्वियसली आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से, कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कोल है आपका, आपका पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें क्या है आप अपने ज़मीन से निकाल रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसे क्या बोलेंगे हम? जहाँ पे भी आपके पहले रॉ मटेरियल आप लोग लेके आ रहे हो ना, जहाँ से भी रॉ मटेरियल, ठीक है, जो अभी रॉ है, अभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारी दो मेन चीज़ें आती हैं। पहले आता है हमारा जेनेटिक और दूसरा आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव। अब जेनेटिक मतलब जहाँ पे आप अपने एनिमल्स की या प्लांट्स की क्या कर रहे हो? ब्रीडिंग कर रहे हो, मतलब आप अपने एनिमल्स को पाल रहे हो। कैसे पाल रहे हो मैम? समझ में नहीं आया। फार्मिंग होती है आपकी, पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे आप अपने जो हैंस होती हैं, ठीक है, उनको रखते हो। क्यों? एग्स के लिए। वो लोग आपको क्या देते हैं? एग्स देते हैं। कैटल रखते हो आप, कैटल से आपको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो ये क्या हो गई? आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे आपने रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं से उगाए नहीं हैं, जहाँ पे आपने रिसोर्सेज कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं करे हैं। वहाँ पे आपके जो पोल्ट्री फार्मिंग्स है वहाँ से आप क्या ले रहे हो? जो एग्स आ रहा है, जो मिल्क आ रहा है, उसको आप आगे फर्दर जो है सेल आउट करोगे, उसे क्या बोलेंगे हम? जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स कि आपने जो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपने ज़मीन से कोई चीज़ निकाली है, कुछ एक्सट्रैक्ट करा है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, तो पहले हम क्या करते हैं? क्रूड ऑयल आता है, ठीक है। उस क्रूड ऑयल को जब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको करेंगे ना, बाइफरगेट करेंगे, तो कैरोसिन बनेगा, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये आपकी ज़मीन से आई हैं, ये रिसोर्सेज आपने एक्सट्रैक्ट करे हैं, तो उसको पहले हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब आपने रॉ मटेरियल जो है वो ले लिया, ये रॉ है, अभी ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये फिनिश गुड्स में कहाँ कन्वर्ट होगा? ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में
आपकी दो इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आपने जो आपकी रॉ मटेरियल है उसको आपने क्या करा है, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब आपके गुड्स जो है वो फिनिश्ड हो चुके हैं, मतलब आपकी जो गुड्स हैं वो अब तैयार हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या बोल रहा है सेकेंडरी में, कि आपने जो रॉ मटेरियल यहाँ प्राइमरी से निकाला था आप उसको सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, आप उन गुड्स को क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चर करोगे। मैन्युफैक्चर मतलब उन गुड्स को बनाओगे ताकि वो आगे सेल आउट हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज मतलब कंस्ट्रक्शन का जो आपका काम होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हो, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, ठीक है। तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन से आपका रिलेटेड है ना, जहाँ पे भी आप अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है इसे क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये आगे डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये यहाँ नहीं आएगा, मैं एक काम करती हूँ इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा है आपका सिंथेटिकल, उसके बाद आएगा आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिर उसके बाद आएगा आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये सारी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे भी आप अपने मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स की, ये सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे जो आपके बेसिक रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिक रॉ मटेरियल मैंने आपको क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। क्रूड ऑयल किस में कन्वर्ट हो रहा है, केरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे आपने जो है क्रूड ऑयल निकाल लिया, ठीक है। यहाँ आपने क्रूड ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, ज़मीन से निकाल लिया। अब वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री वाले, वो आगे मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ आएगा, एनालिटिकल में आएगा। अब ये क्रूड ऑयल जो है यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, अब इसको जो है आगे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी, केरोसिन बनाएगी, इससे डीजल बनाएगी, पेट्रोल बनाएगी। ये यूज़फुल गुड्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके यूज़फुल गुड्स हैं, इन्हें आप क्या करोगे, यूज़ में लोगे। तो ये आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल में क्या आता है आपका, 2 or more रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब सिंथेटिकल क्या बोलता है, जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो है क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहे हो, आप कंबाइन कर रहे हो, और उससे क्या आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। जैसे सीमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल्स होती हैं जो उसके अंदर लगता है, वो जो चीज़ें हैं वो कंबाइन होती है और आपका सीमेंट आगे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग मीन्स प्रोडक्ट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस से गुजरता है जिससे आपका लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट आके निकलता है। जैसे आपका शुगर हो गया, पेपर हो गया। पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है। शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है। तो पहले गन्ना लेके आए, उस गन्ने को हमने अच्छे से क्लीन करा, उसको शार्प, मतलब जैसे भी उसका प्रोसेस होता है, आई डोंट नो कैसे प्रोसेस होता है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शुगर जो है, शुगर केन आप लेके आए, उसको आपने क्लीन करा और वो आगे क्या प्रोसेस हो रही है, शुगर के अंदर प्रोसेस हो रही है, उससे गुड़ भी बनता है आपका, ठीक है। आपकी जो जगरी होती है वो बनती है, आगे आपका फिर क्या बनता है, शुगर बनती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो साथ में असेंबल हुए, ठीक है। आप बहुत अलग अलग जो है चीज़ें लेके आए, कंपोनेंट्स लेके आए, अलग अलग एलिमेंट्स लेके आए और उन सारे कंपोनेंट्स को आपने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो उससे क्या हो गया, आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री बन गई। जैसे आपकी ऑटोमोबाइल में आप
टायर कहीं से और लेके आते हो, रबड़ होती है, रबड़ से टायर बनते हैं, उसके अंदर आपकी प्लास्टिक भी लगी है, आपका मेटल भी लगा है आपकी गाड़ी के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? असेंबलिंग इंडस्ट्री। आप बहुत सारी जो है कंपोनेंट्स लेके आए, एलिमेंट्स लेके आए और आपने उन सबको असेंबल कर दिया, इसे क्या बोलेंगे हम? असेंबलिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री मीन्स आपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर लिए, आपने रॉ मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड्स में ले आए, तो इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उस जो फिनिश गुड्स आपका बन गया, जो आपका गुड्स जो है तैयार है, बिल्कुल रेडी है कि हाँ अब ये जो है आगे कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है, तो इन दो इंडस्ट्री को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ये टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शरी इंडस्ट्री मीन्स सपोर्ट सर्विस, ठीक है, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी को जो इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है उसे क्या बोलेंगे हम? टर्शरी इंडस्ट्री। सपोर्ट कैसे? आपने रॉ मटेरियल बना लिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, अब आप उसको आगे क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे। बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी से मीन्स आप बैंक से भी तो लोन लोगे, आपकी इंडस्ट्री क्या करती है? बैंक से लोन लेती है, ठीक है, वो सारा पैसा खुद का थोड़ी लगाती है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, जो आपने गुड्स बनाए उसका इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा? मान लो आपके गुड्स चोरी हो गए, या जो रास्ते में था चोरी हो गई, या फिर आग लग गई गुड्स के अंदर, तो इन गुड्स के लिए आप क्या लेते हो? इंश्योरेंस लेते हो। फिर है आपका एडवर्टाइजिंग। अब आपकी नया बिजनेस है, आपने नई इंडस्ट्री सेटअप करी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एडवर्टाइज करोगे, ताकि लोगों को पता चले कि आपने जो है एक नई इंडस्ट्री सेटअप करी है, तो आप एडवर्टाइजिंग की हेल्प लोगे। फिर है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब अब आप इन सारे गुड्स को कहाँ रखोगे? कहीं ना कहीं कोई गोडाउन होगा, कोई वेयर हाउस होगा, वहाँ पे तो रखोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके रॉ मटेरियल को हेल्प कर रही हैं, आपके फिनिश गुड्स को हेल्प कर रही हैं, ठीक है, आपके लोगों तक पहुँचाने के लिए, आगे के लोगों तक, उसे क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट सर्विस, मतलब टर्शरी इंडस्ट्री। यहाँ पे जो है आपका इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अभी मैंने केवल इंडस्ट्री कवर कराया है, नेक्स्ट क्लास में आपको कॉमर्स कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।